तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लुसीना को, जो कि किंग से पूछ रही होती है कि क्या आप कैमरों के लीडर को यहाँ इनवाइट कर रहे हैं। तो किंग बोल रहे होते हैं कि लुसीना, जितना सिंपल तुमको ये लग रहा है उतना सिंपल ये नहीं है। तो लुसीना बोलती है कि पर हमें इस टाइम उनकी और उनके कलाकृति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हक्कन बोल रहे होते कि मुझे नहीं लगता कि उनके लीडर हमें वो पवित्र कलाकृति देंगे, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारा तायर किंगडम और यहाँ के रहने वाले लोग उतने सभ्य नहीं हैं। और लुसीना ये भी सुनने में आ रहा है कि उनके लीडर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो लुसीना पूछ रही होती है तो क्या वो हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और क्या मैं उनके लीडर को बता दूं कि मैं एक ब्रियोनियन हूँ और मेरे पास हीलिंग्स पावर है, तो क्या वो फिर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि वो अगर ये सुनेंगे तो इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। और मैं उन्हें ये भी बता दूंगी कि अगर वो तायर किंगडम की हेल्प करते हैं और यहाँ आते हैं तो वह यहाँ पे अपना रिलीजन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो मुझे लगता है कि वो लोग ज़रूर मान जाएंगे। तो किंग बोलते हैं कि बहुत समय पहले वो लोग हम लोग को अच्छे नज़र से नहीं देखते थे, और जैसे बाहरी लोग अभी हमें असभ्य समझ रहे हैं तो वो भी हमें असभ्य समझते हैं। और अगर उनका वेलकम करेंगे हम लोग तो कोई गारंटी नहीं कि वो लोग हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, और अगर उन्हें एक्सेप्ट करना होता हमारे रिक्वेस्ट तो बहुत पहले ही वो लोग हमारी मदद के लिए आगे आते, पर वो लोग ऐसा नहीं किए। उसके बाद किंग देख रहे होते कि लुसीना बहुत ज़्यादा परेशान और डिसअपॉइंट है। तो पूछ रहे होते कि लुसीना प्लीज़ काम डाउन, तुम इतना परेशान मत हो, और बताओ तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो। तो लुसीना बोलती है मैं बहुत परेशान हूँ ये सोच सोच के कि अगर ड्रैगन स्लेयर लोग आपको ब्लैक तीर के माध्यम से मारने में कामयाब हो जाते हैं तो आप मर सकते हो। तब उस हालत में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो अपना हीलिंग्स पावर भी यूज़ नहीं करूँगी। तो ऐसे बोल बोल के वो बहुत रो रही होती है, और किंग उसे इस तरह रोते देख कर बोलते हैं कि लुसीना कोई बात नहीं, अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए उनसे बात करने के लिए ज़रूर ट्राई करूँगा, पर इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग हमारा हेल्प करेंगे या नहीं। पर भी लुसीना बोलती है कि क्या सच में आप उनसे बात करेंगे, अगर आप उनसे बात करेंगे तो मैं भी उनके लीडर को एक पत्र लिखूंगी। उसके बाद किंग बोल रहे होते पत्र क्यों। तो लुसीना बोलती है कि हाँ, मैं पत्र इसलिए लिखूंगी ताकि उनके लीडर का ध्यान हमारी ओर आए और हमारा मदद करने के लिए जल्दी तैयार हो जाए। तो किंग बोलते हैं कि ठीक है, हम दोनों अपना अपना बेस्ट देंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लुसीना को, जो कि लेटर लिख रही होती है और इसमें वो कुछ कुछ गलती कर रही होती है। तो किंग पीछे से बता रहे होते हैं कि देखो लुसीना ये गलत है, ऐसे लिखो। उसके बाद किंग बोलते हैं कि तुम्हारा राइटिंग पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो लुसीना गुस्से में बोलती आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले मेरा राइटिंग बहुत ख़राब था। तो किंग बोल रहे होते कि नहीं नहीं लुसीना, ऐसा कोई बात नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पहले तुम्हारा राइटिंग अच्छा था पर अब तुम्हारा राइटिंग और अच्छा हो गया है। उसके लिए सुन के लुसीना खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी लेटर लिखती है। उसके बाद किंग उसे पीछे से हक कर रहे होते, तो लुसीना बोल रही होती कि हक्कन मुझे खुद ही हो रहा है। तो हक्कन बोल रहे होते लुसीना मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जब इतना ध्यान लगा के लेटर लिख रही हो तो बहुत क्यूट लग रही हो, और मुझे लगता है कि हमें कुछ टाइम ऐसे अकेले में स्पेंड करना चाहिए। फिर बोलते क्यों ना ये काम छोड़ के चलो हम लोग कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करें। तो लुसीना बोलती कि नहीं, सबसे पहले मुझे ये लेटर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना होगा और लीडर को भेजना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। तो किंग बोल रहे होते कि हाँ हाँ ये भी ज़रूरी है। उसके बाद किंग बोलते कि कोई बात नहीं, हम लोग लेटर लिखते लिखते तो बात कर ही सकते हैं। तो लुसीना बोलती हाँ। उसके बाद किंग बोलते कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारे इतने छोटे से बेली में हमारा बच्चा है। उसके बाद पूछते हैं अच्छा बताओ लुसीना, तुम्हें बॉय ज़्यादा पसंद है या गर्ल, तुम्हें दोनों में क्या चाहिए। तो लुसीना इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए बोलती है कि हक्कन पहले आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो हक्कन बोलते हैं कि पर्सनली मुझे डॉटर ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बहुत मुश्किल से ड्रैगन में डॉटर जन्म लेती है, और डॉटर अगर जन्म लेगी तो वो आराम से बच्चे को भी जन्म दे सकती है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, और उनके पास कुछ ना कुछ विशेष पावर होता है, इसलिए मुझे तो डॉटर पसंद है। उसके बाद बोलती है कि अब तुम बताओ लुसीना, तुम्हें क्या पसंद है। तो लुसीना बोलती है कि बॉय हो या गर्ल मुझे मैटर नहीं करता, बस मैं चाहती हूँ कि जो भी हो वो हेल्दी हो। तो किंग मुस्कुराकर बोल रहे होते हैं कि हाँ लुसीना तुम सही बोल रही हो। उसके बाद बोलते हैं कि लुसीना अब कुछ दिन बाद तुम हमारे बेबी को जन्म दे दोगी और यहाँ की ऑफिशियल क्वीन बन जाओगी। ये लोग आपस में ऐसे बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से गार्ड बोलते हैं कि महराज गैरेट आपसे मिलना चाहती है इस टाइम। तो किंग सोचते हैं गैरेट वो भी इस टाइम। उसके बाद सोचते हैं कि पक्का मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी दासी के बारे में कुछ ना कुछ बहाना बनाएगी अभी। उसके बाद बोलते हैं कि उसे यहाँ से जाने बोल दो। तो लुसीना बोलती है कि इट्स ओके हक्कन, मुझे लगता है कि इस टाइम वो इसलिए आई होगी क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होगा, तो मुझे लगता है कि इस टाइम आपको सुन लेना चाहिए। उसके बाद किंग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, गार्ड को बोलते हैं कि उसे अंदर भेज दो।
उसके बाद गैरेट अंदर आती है और बोलती है, महाराज इतनी लेट से रात में आने के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना था आपसे। उसके बाद वो लुसीना को देखती है और बोलती है, महाराज मुझे नहीं पता था कि लुसीना भी यहाँ पे होगी, इसलिए महाराज मैं आप दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उसके बाद लुसीना बोलती है कि इट्स ओके। उसके बाद सोचती है कि इतना ज़्यादा पोलाइट मेरे से कब से बात करने लग गई। उसके बाद किंग बोल रहे होते कि गैरेट तुम्हें पता है ना कि इस प्लेस का क्या रूल है, उसके बाद भी तुम इस टाइम पे आई है। उसके बाद बोलते हैं कि लुसीना जल्दी ही मेरे बेबी को जन्म देने वाली है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए लुसीना से। तो गैरेट सोच रही होती है कि मैं कभी नहीं सोची थी कि ये लड़की हकन की बेबी को जन्म देगी। उसके बाद किंग बोलते हैं गैरेट से, गैरेट तुम यहाँ जो बात करने आई थी वो जल्दी करो। तो गैरेट बोल रही होती कि हाँ महाराज, लेकिन जो मैं बात करना चाहती हूँ वो बहुत गोपनीय है, तो मैं चाहती हूँ कि लुसीना हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दे ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ। तो लुसीना जा रही होती है तो किंग बोल रहे होते हैं कि लुसीना तुम्हें कहीं भी जाने का ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम टायर किंगडम की जल्दी क्वीन बनने वाली हो, तो ऐसा कोई भी बात नहीं है जो तुमसे छुपा होना चाहिए। उसके बाद गैरेट बोल रही होती है कि महाराज ऐसा कोई बात नहीं है, बस मैं लुसीना को इसलिए जाने के लिए बोल रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर लुसीना ये सुनेगी तो शॉक्ड हो जाएगी। बट कोई बात नहीं महाराज, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं लुसीना के सामने ही बोल सकती हूँ। उसके बाद बोलती कि महाराज मैंने सुना है कि मेरी एक मेड आपको कैंडल ला के दी थी जिसमें ब्लैक मैजिक था, और महाराज मुझे इसके बारे में जब पता चला तो मैंने पूरा खोजबीन किया तो मुझे कुछ पता चला है। तो महाराज बोलते कि क्या पता चला है। तो गैरेट बोलती कि महाराज मुझे अपनी एक मेट के द्वारा पता चला कि गिरेल का उस मेट से बहुत जान पहचान था और लगातार उसका आना जाना था, तो मुझे लगता है कि गिरेल ही वो ब्लैक मैजिक का कैंडल आपके पास भेजा होगा। वैसे महाराज मुझे भी ये यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था, पर अब क्या कर सकते हैं अगर यही सच है तो लुसीना सोच रही होती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद सोचती कि क्या गिरेल ही वो इंसान था जिसने ब्लैक मैजिक किया है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गैरेट को, जो कि कह रही होती कि गिरेल को मैंने यहीं बहुत टाइम स्पेंड करते देखा है, इसलिए एक बार मैं उसको फॉलो करते करते यहाँ पे आ रही थी, पर मैं पकड़ा गई बीच में ही, तो मैं अंदर नहीं आ पाई, जिसके कारण मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किंग और सेनापति उस प्लेस में पहुँच गए हैं जिसके बारे में गैरेट बता रही थी और जहाँ लेकर आई। उसके बाद किंग बोल रहे होते कि क्या वही प्लेस है जहाँ पर ब्लैक मैजिक का यूज़ होता है जो गिरेल करता है। तो गैरेट बोलती कि हाँ महाराज ये वही प्लेस है। उसके बाद सेनापति उस दरवाजे को खोलता है तो गैरेट सोच रही होती है कि गिरेट कुछ भी हो जाए मुझे धोखा तो नहीं देगा, और अगर उसने धोखा देने का भी कोशिश किया तो मेरे पास इतना सारा सबूत है कि मैं उसको आराम से फंसा सकती हूँ। उसके बाद किंग जैसे अंदर आते हैं उस रूम के, देखते हैं कि पूरा जगह कैंडल और ब्लैक मैजिक जैसा पूरा बिखरा हुआ है, अलग अलग चीज़। उसके बाद सोचते हैं कि क्या गैरेट सच बोल रही है, और क्या उसे नहीं पता था कि उसके भाई के पास ऐसा भी कोई प्लेस होगा, क्या उसे सच में कुछ नहीं पता या फिर मेरे से कुछ छुपा रही है, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि उस टाइम उसके मन में क्या चल रहा है। बट एक बार अगर मैं कंफर्म हो गया कि गिरेली वो ऐसा इंसान है जिसने ब्लैक मैजिक का यूज़ करने के लिए इस रूम का यूज़ किया, फिर तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद किंग सेनापति को बोलते हैं कि जल्दी से गिरेल को जेल में डाल दो, मुझे कुछ पूछताछ करनी है उससे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गिरेल जेल में है और किंग और सेनापति उसके आगे खड़े होते हैं। तो सेनापति बोल रहा होता है किंग से, महाराज आपको नहीं लगता कि गैरेट अपनी मेट के द्वारा दिए गए कैंडल से बचने के लिए अपने भाई का इस्तेमाल कर रही है और उसे जेल में भेज दी है। तो किंग बोल रहे थे कि मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ, पर मुझे अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है कि वो भी ब्लैक मैजिक कर रही थी अपने रूम में, इसलिए जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता है कि वो भी ब्लैक मैजिक कर रही थी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गिरेल को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, उनको बहुत मारा गया है ताकि वो सच बता दे। उसके बाद सेनापति बोलता है कि महाराज अभी तक गैरेट के बारे में गिरेल ने एक शब्द नहीं बोला है, तो क्या आपको लगता है कि गैरेट सच में कुछ नहीं की होगी। तो किंग बोलते हैं कि क्या पता, पर मैं इतना तो कंफर्म हूँ कि गैरेट का पक्का कुछ ना कुछ इससे लेना देना है और गैरेट कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है हमसे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सेनापति को, जो कि किंग से पूछ रहा होता है, महाराज तो आपकी मीटिंग कैसी रही। तो महाराज बोल रहे होते हैं कि हाँ अच्छा रहा है, और इस मीटिंग में हमने डिसाइड किया है कि हमारे प्रीवियस किंग के डेड बॉडी को मेट्रोलुक में दफनाने का डेट आगे बढ़ा दिए हैं। तो सेनापति बोलते हैं लेकिन महाराज लास्ट टाइम तो डिसाइड हुआ था कि गार्डियन ड्रैगन जब जन्म लेगा तब उनके बॉडी को दफनाया जाएगा। तो किंग बोलते कि हाँ पहले ऐसा प्लान था, पर अब देखा जा रहा है कि मेरा बेबी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो हमने ये डिसाइड किया है कि जल्दी उनकी बॉडी को दफन करेंगे। तो सेनापति बोलते हैं कि अच्छा ऐसा बात है। उसके बाद बोलते हैं महाराज आप कुछ दिन के लिए लुसीना से दूर जा रहे हैं, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं।
तो किंग बोलते हैं कि लुसीना अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़े दिन के लिए उससे दूर जाऊंगा तो वो सब कुछ संभाल लेगी, वैसे भी थोड़े दिन की ही बात है। उसके बाद सेनापति बोलते हैं कि हाँ आप सही बोल रहे हैं। उसके बाद किंग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अब मैं लुसीना से मिलने जा रहा हूँ, और वैसे भी उससे मिल के मुझे बहुत सारी बातें करनी है। उसको मुझे गिरेल के बारे में बताना है, और जो भी आज मीटिंग में वो उस सब के बारे में बताना है। तो सेनापति बोलते हैं कि हाँ अब मैं समझ गया हूँ। उसके बाद किंग सोचते हैं कि जब लुसीना को पता चलेगा कि उसके फॉर्मर टीचर ही ब्लैक मैजिक का यूज़ कर रहे थे और उससे और मुझे हर्ट कर रहे थे, तो उसे कितना ज़्यादा शॉक्ड होगा और उसे कितना ज़्यादा बुरा फील होगा। और जब उसे ये भी पता चलेगा कि मैं उसके इतने बुरे टाइम में उससे दूर जा रहा हूँ थोड़े दिन के लिए, तो कैसे रिएक्ट करेगी, वो कैसे रहेगी मेरे बिना। उसके बाद सोचते हैं कि आई होप सब कुछ सही रहे। उसके बाद वो लुसीना के रूम में जा रहे होते हैं। तो गाइस चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।